देवर जी की खेती से तो 2 वक्त की रोटी भी ना मिले, वो तो बाबूजी की पेंशन और इनकी ठेकेदारी है। रोटी के साथ दाल मिल जाती है, ऊपर से सब्जी परोस के। ये संगीता पवार जी हैं और आज वो अपने घर आई हुई हैं, तो वो अपना घर दिखाएंगे और उनसे हम बात करेंगे कि ये घर किसने बनाया है, कैसे बनाया है। और संगीता मैम अपने घर को दिखाएंगी। आज वो मुंबई से आई हुई हैं अपने मायके में सुरूरपुर में है, बागपत ज़िले में। तो आज हम ये दिखा रहे हैं आपको सारी चीज़ें। ये मेरे भतीजे एक्सरसाइज करते हैं इधर। जी मैम। ये मेरे घर में बहुत प्यारा सा पेड़ है जहाँ हम बड़े पले हैं। जी, संगीता पवार जी का बचपन यहीं पर गुजरा है। वो लगाए हुए हैं उधर। ये मेरे घर के बच्चे भतीजे भतीजी हैं। घर में अभी काम चल ही रहा है। घर में काम चल रहा है अभी, मिस्त्री लोग लगे हैं। जी जी। पेंट वेंट चल रहा है अभी, तो फैला फूला सा पड़ा। ये संगीता पवार जी के बड़े भाई हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, ये मेरी माँ है, संगीता पवार जी की छोटी सी माँ प्यारी है। सी माँ है। हाँ, ये हमारा किचन है, सिंपल सा सादा सा। देखो लाइट कहाँ है इसकी? कहाँ लाइट है? नहीं, हाँ यही है। अभी सभी का खाना समाप्त हुआ है। हाँ देखो, अभी हमारा खाना समाप्त हुआ है जी। अभी तो चाय पानी पी के अभी काम चल रहा है जी। अभी देखो कलर। और ये संगीता पवार जी की भाभी हैं। तो अपनी पसंद के कलर कराते हैं। ये देखो, अभी घर में रंगाई पुताई का कार्यक्रम शुरू है। शादी का माहौल है, मेरे भतीजे की शादी है जी। ये पूरा गांव का माहौल है। ये मुंबई का घर नहीं है, ये सुरूरपुर का घर है जी। ये मेरे मायके वाला घर है जी। मेरे बड़े भाई का घर। नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक मुलाकात सितारों के साथ। आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं एक ऐसे सितारे जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो हैं संगीता पवार जी। नमस्कार। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। मैम, सभी जानते हैं आपको, छोटा हो या बड़ा हो, घर की गृहिणी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सभी जानते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आपने शुरुआत कहाँ से की है, आप किस एरिया से आई हैं और आपने कितनी मेहनत की है। तो आज हम वही जानने के लिए बैठे हुए हैं आपके साथ। तो मैम, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, ये अच्छी बात है और मैं बताना भी चाहूँगी। मैं एक बहुत ही सिंपल सी रहने वाली, ये मेरा मायके का घर है जहाँ पे आज मैं बैठी हूँ। मेरा बहुत अच्छा परिवार है, बहुत सुंदर। सुरूरपुर कला। हाँ, बागपत रोड के बीच में जी। हाँ, तो मेरे शादी हुई थी ये सुनहरा जी। तो काफ़ी दिन वहाँ रहे। उसके बाद कुछ एक हाउस वाइफ थी मैं वहाँ, ठीक था चलता मेरठ पहुँच गए। मेरठ में फिर अपना घर लिया, फिर वहाँ भी हाउस वाइफ रही। फिर वहाँ पे हमने जो है डेयरी करी खूब बड़ी सारी, और अच्छा काम चल रहा था। अचानक ही वही कुदरत की नज़र कब कैसी घूम जाए कुछ पता नहीं होता। तो जो मेरे पति थे उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। बहुत परेशान हुए हम लोग, बहुत दिक्कतें उठाई। उसके कुछ टाइम बाद ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ शूटिंग वाले आए हुए थे, उत्तर कुमार जी की टीम के कुछ लोग थे। प्रोडक्शन दूसरा था लेकिन टीम वही थी करीब। तो वहाँ इनकी एक एक्टर नहीं आई थी और ये लोग बहुत परेशान थे कि हम कैसे काम करेंगे, अभी यहाँ तो एक्टर नहीं आई। मैम एक काम करो, आप ना एक छोटा सा रोल कर दो। अरे मैं कहा ये क्या बोल रही, तो मैं नहीं कर सकती भाई, इतने लोगों के बीच में मैं कैसे शूटिंग करूँगी। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मैम, एक प्लीज़, हमारा बहुत ख़राब हो जाएगा। मैंने ठीक है एक रोल कर दिया। जो डायरेक्टर था वो बोला मैम बहुत बड़ा एक्टर छुपा है आपके अंदर, आप निकालती क्यों नहीं इसको। मैंने सोचा मैं मतलब समझ ही नहीं जिस लाइन की, तो उसमें क्या करें, कुछ नहीं कर पाए हम। बिल्कुल। फिर उसके बाद एक और मूवी बनी
काफ़ी बड़ी थी वो। तो उसमें मुझे बुलाया गया, उसमें मैंने एक रोल किया जो कि अच्छा बताया देखने वालों ने। फिर उत्तर कुमार की खड़तल फिल्म थी, उसमें उत्तर कुमार की माँ का रोल किया। उत्तर कुमार कहने लगे कि इनको ठीक है, तुमने तो बहुत अच्छा किया और हमेशा तुम मेरी माँ रहोगी। मैं कहा ठीक है। उत्तर कुमार जी की बहुत सारी फिल्में की, उसमें काम किया मैंने। फिर धीरे धीरे समझ आती गई। वो ये जिस रास्ते नहीं जाओगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। मुझे भी नहीं पता था, मैं भी तो एक घरेलू वो थी। लेकिन बाद में मुझे उसकी पिक्चरें करी, समझ में आने लगा धीरे धीरे। अचानक ही एक पगड़ी एक सम्मान पगड़ी कुछ ऐसी फिल्म थी जिसका प्रॉपर मुझे नाम भी याद नहीं। काफ़ी फिल्में हैं ऐसी जिनका मुझे याद भी नहीं है। अपने इधर की हमने यहीं बनाई जो। तो वहाँ एक लड़के ने नौकर का काम किया था, मैं एक ठकुरान का रोल किया था उस पिक्चर में, और उसमें नौकर का काम किया था। उसने मुझे कहा कि ऑडिशन हो रहे हैं मैम, और देख लो एक बार हो जाए तो इसमें दिल्ली में 12 खंबा रोड पे ऑडिशन चल रहे थे। मैंने वहाँ ऑडिशन दिया, 700 लोग, जो कि मुझे लग रहा था कि मेरा तो कुछ होने वाला ही नहीं है। मेरे बेटा कह लगा 700 लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं, क्या करेंगे आप यहाँ, क्या करोगी, कोई आपको पसंद नहीं करता, इतनी गंदी सी तो आप बोलती हैं, क्योंकि देहाती आवाज़ हमारी तो कोई नहीं पसंद करेगा। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए उदास हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी। मैंने क्या किया कि इंग्लिश, हम तो देहाती लोग कहाँ इंग्लिश को पकड़ के बैठते हैं, अपना यही के कर रहा, कहाँ जा रहा, बिल्कुल सही बात, हम तो यही बोलने वाले। मैंने क्या करा, एक वो था गत्ता उसका, ये मोबाइल के जो फोन का चार्जर का जी। उस पे पूरा डायलॉग हिंदी में लिखा और पढ़ा। पढ़ने के बाद उसे रटा। फिर क्योंकि मूवी तो ये पिक्चर है तो मैं कर चुकी थी इसके उत्तर कुमार जी के साथ, तो मुझे समझ में आ गया था कि कैसे ऑडिशन क्या होता है ऐसा करके। तो फिर वो मैं पढ़ने के बाद जैसे ही मैंने ऑडिशन दिया तो चैनल के कुछ बंदे बैठे थे, कलर्स टीवी का एक शो था, वो कैरी खट्टा मीठा शो था, कलर्स टीवी का, हाँ उसका शो था। तो वो किया, उसके लिए ऑडिशन थे। तो जैसे मैंने ऑडिशन दिया तो वहाँ हमारे चैनल के कुछ बंदे गए हुए थे, उन्होंने कहा अरे आपने पहले काम किया है? मगर जी किया है। क्या किया है? मगर मूवी की है। अच्छा, आप तो बहुत अच्छा ऑडिशन दिया आपने, वेरी गुड, आप मुंबई आ सकती हैं। मैंने सोचा भैया मैंने सोचा वाह, लड्डू फूट गए मन में मेरे खुद ही के सपना पूरा होने जा रहा। जो लोग सामने से बोल रहा कि आप आ सकती हैं, मैंने कहा हाँ, मेरा जानने वाला तो कोई है नहीं, मैं आ जाऊंगी, पर सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। कह लगे कोई नहीं हो जाएगा, आप बस ये बताओ कि मुंबई आ सकती हैं या नहीं। मैं कहा मैं आ सकती हूँ। तो अब वही टाइम कह लगे ठीक है, तो आपको हम कॉल करते हैं सामने से। ठीक है करो। भैया कूदी घूम रही है, हाँ मैं तो मुंबई जाऊँगी। 15 दिन हो गए, ठेंगा भी नहीं, कोई कॉल नहीं। ठीक है। हम तो फिर बैठ के लटक के मुंह लटका के बैठ गए, भैया कॉल वॉल तो कुछ है नहीं। फिर रह गए हम तो गांव के गांव में। खैर 15 दिन बाद, मैं साईं बाबा की भगत हूँ जी। साईं मेरा और मैं साईं की जी। मैं बहुत 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 मानती हूँ। मुझे कुछ रास्ता नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत परेशान थी। नन्हे मुन्ना बच्चा है, मेरा बेटा है, हम हैं, घर में पति है नहीं, और 5 साल हो गए थे, बेटा भी गुजर चुका था। तो बहुत ही चीज़ें दिमाग में चल रही थी, बहुत परेशान। आज सामने से काम आया तो 15 दिन बाद वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब नहीं मिला, तो बहुत ही उदास थी मैं। तो मैं गई मंदिर में, और मेरे पास एक मोमबत्ती, और वो साईं के सामने रख के खूब रोई, हे बाबा मुझे रास्ता दो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ।
मैं घर ही आई थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं अब बीती बोलती हूँ। तो जैसे ही मैं घर आई तो मेरे पास कॉल आया कि संगीता पनवार बोल रही हैं आप? मका जी कि हम मुंबई से बोल रहे हैं और आप सेलेक्ट हो गई हैं और आपका इतना इतना बजट है। मैंने सोचा कुछ भी मिले भाई, बजट अब मुझे बुला लो। पहुंच गई जी, मुंबई पहुंची और उन्होंने उन लोगों के यहाँ जाके प्रोडक्शन में गए। मैं यूँ को रास्ता यूँ बनता चला आया जो किसी के साथ नहीं होता। आज मैं देखती हूँ इतने सुंदर सुंदर लड़के, इतने टैलेंटेड, इतने अच्छे एक्टर, सब कुछ उनके पास है, लेकिन भीड़ में खड़े होकर वो वापस आ जाते हैं। मेरी तो किस्मत ही बस भगवान ने खोली नहीं थी, मेरे साईं ने मेरी किस्मत खोल दी अपने यहाँ बुला के जी। नहीं तो सपने ही रहते हैं बड़े बड़ों के। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद प्रोडक्शन में गए और वहाँ जो प्रोड्यूसर थी उसने बोला कि वेरी गुड, आपने बहुत ही प्यारा ऑडिशन दिया है और आप बहुत अच्छी एक्टर हैं। बस जी कैरी की शूटिंग हो गई। फिर तो दे दनादन हमने भी खूब जैसा वहाँ से हुआ, सूखे लिचड़े जैसे भी थे। आज साईं की कृपा है, आज मुंबई में मेरे 2 छोटे छोटे हीरो हैं और मेरा बेटा है, मेरी बहू है और हमारा छोटा सा एक परिवार है जो कि मुंबई में सेटल हो चुका है। आज मेरे पास घर भी है मुंबई के अंदर और वे मेरे दोनों एक्टर, जयपुर में शूटिंग चल रही प्रत्यक्ष पनवार की और अभी सुष्मिता सेन के साथ ये अभय 2 बन रही है, आर्या 2 जी, सॉरी आर्या 2 बन रही है। और अभी एक मूवी के लिए दोनों बच्चे अभी जाने वाले हैं बाहर। दोनों, मेरा बहू बेटा भी उनके साथ ही जाएंगे। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, चलते जाओ मंजिल जरूर मिलेगी। दिल साफ रखो, भगवान का नाम लो हमेशा। कोई कहता है भगवान नहीं है, ज़रूर है। क्या आपने हवा का रंग देखा है? नहीं, वो महसूस किया है। ऐसे ही भगवान होते हैं, वो महसूस होते हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन साथ तुम्हारा ज़रूर देंगे। हिम्मत नहीं हारना। शुरुआत हुई उत्तर कुमार जी से, उसके बाद बुलावा आया खट्टा मीठा कैरी के लिए। आप चले भी गए, शुरुआत भी हो गई। लेकिन जब आपने खट्टा मीठा कैरी की और आपके मेकअप रूम में बहुत सारी भीड़ थी, तब का देखने के बाद और फिर जब आपने वो भीड़ निकाली, वो वाला किस्सा जरूर सुनाइएगा। अच्छा, अरे हम तो ऐसे देहाती से बेवकूफ़ से वहाँ से गए, लेकिन वही होता है कि जब वहाँ हम पहुँचे तो मैं जिस रूम में, मेकअप रूम में बैठती थी, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट मेरे साथ घुसा दिए गए। प्रोडक्शन ने देखा ये तो गांव के आए नए पहला शो कर रही, इनको कुछ नहीं पता, वो घुसा दिए। अरे भाई कोई बात नहीं, मैंने सोचा भाई कोई बात नहीं, यही काम देने वाले हैं और कहीं ऐसा ना हो मुझे निकाल दें और मैं शो भी ना कर पाऊँ। मैं बेचारी सी बन कर रही, बोली नहीं, जान दे कोई बात नहीं। हाँ, फिर मुझे किसी ने कहा ये क्या है? हाँ, ये तुम्हारे कमरे में कोई भी घुस रहा है और तुम आराम से बैठी हो। मैं कहा तो कि मत रखने दो अपने कमरे में, मेकअप रूम तुम्हारा है। मैं कहा अच्छा ऐसा होता है? हाँ, मैंने साइन भी नहीं किए, मेरे 2 दिन के पैसे। हाई, मैं साइन नहीं किए। मैंने कह रही मुझे आके जो प्रोडक्शन के बंदे थे वो बोलते हैं आपने साइन नहीं किए तो पैसे कैसे मिलेंगे आपको? हाय, मेरे पैसे भी गए हैं। मैं बेचारी सी, मैं ऐसी बावली बुत्ती सी, और 1 महीना ऐसे ही निकल गया। मतलब 3 महीने बाद चेक मिलता है वहाँ काम करने के बाद। तो जैसे ऐसे 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीना होगा, लेकिन जब मेरा चेक आया, मैं शेरनी होगी, पैसे में बहुत दम होता है। और मैंने कहा है निकल कमरे से बाहर, ये क्या मेरे कमरे में घुसाड़ के रखा तुमने, निकलो। अरे सुनो, यहाँ आओ, ये क्या है, वो क्या है, सब भीड़ हटा दी। सब कह रहे अरे संगीता मैम को क्या हो गया, क्या हो गया, उनको भड़क रही हैं। अरे हेयर में भी है, अपना काम कर, फालतू बात नहीं बनाना। सबको इकट्ठा ले लिया कि वो बेवकूफ़ समझ रहे थे हमें तो, लेकिन हमें भी समझ में आ गया चीज़ तो ये है। फिर समझ गए हम।
साइन किए, चेक आया, आय हाय दम दम आ गए। फिर तो कह रहे और ये संगीता मैम दारू तो नहीं पी रखी, देख तो लो। ऐसा भी लोग बोले कहीं दारू तो नहीं पी रखी। और ऐसे भड़क गई क्योंकि 3 महीने तो बेचारी बन के रही थी मैं, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है। लेकिन 3 महीने बाद हम भी समझ गए कि दुनिया क्या होती है। ओ जैसे कुत्ता पूंछ दे लेता है ना पीछे, और उसके पीछे मोहल्ले वाले के कुत्ते पड़ जाते हैं, वो हाल हर जगह होता है। तो भाई शान से जियो, शान से चलो और पूंछ उठा के चलो। जयराम जी की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू। तो संगीता पवार जी हमारे साथ थी। उनका सफ़र शायद शादी के बाद शुरू हुआ, हाँ। लेकिन उनका जो बचपन था, बचपन से ही वो सोचती थी कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करना है। समय लगा, लेकिन आज वो बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स और मूवीज़ कर रही हैं। तो हम भी चाहते हैं कि वो आगे ऐसे ही सक्सेस करती रहें, और हमारा टीवी चैनल भी उन्हें यही बधाई देना चाहता है कि वो आगे बढ़ती रहें। वही नहीं, उनके बेटे और उनके जो पोते हैं वो भी इसी लाइन में चले गए हैं और अच्छा नाम कमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। आप सभी लोगों का प्यार मेरे साथ है, मैं अच्छे से समझती हूँ। आप मुझे पसंद करते हैं तो मैं आगे दम से चलती हूँ। जय हो। थैंक यू मैम, थैंक यू।